हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम हिमेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं 20 साल से इंग्लिश का स्पेशल कोचिंग में देता हूँ। विशेष तौर पर हमारे यूपी बिहार जैसे क्षेत्र में स्टूडेंट्स की मेन समस्या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के है। और आजकल सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी में लिखते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एट्सेट्रा। वो सोचते हैं कि मैं सब सही लिख कर आता हूँ, लेकिन हकीकत में ग्रामर की बहुत सारी एरर्स उनमें होती है। अगर इस ग्रामर की एरर्स को वो सही ढंग से समझ लें तो बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बात को लिख सकते हैं और गुड मार्क्स पा सकते हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को हिंदी व्याकरण की बारीकियों का जानकारी नहीं होता और वो गलती करते हैं हिंदी लिखने में, तो ठीक उसी तरह से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स भी इंग्लिश ग्रामर की सही जानकारी न होने पर वो लिखने में गलतियां करते हैं और ये आजीवन बना रहता है। और सच पूछिए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट चाहे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, अंत में उनको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना ही होता है। और लगभग हर एग्ज़ाम में इंग्लिश किसी न किसी रूप में एक क्वालिफाइंग पेपर के रूप में रहता है। उसी समय मैथ उनका सही होता है, जीएस और भी सब्जेक्ट का सही होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को सही ढंग से न जानने के कारण वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और लाइफ में असफल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही ट्रिकी ढंग से आप लोग को इंग्लिश बताऊंगा। यद्यपि ये एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग टॉपिक पर मेरा वीडियोस आता रहेगा और आप उसे देखते रहिएगा। कभी मेरा वीडियो टेंस पर लेकर के होगा, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लेकर के होगा, तो कभी प्रीपोजिशन जो वास्तव में बहुत जटिल इंग्लिश का टॉपिक है उसको लेकर के होगा। इसी तरह से और भी टॉपिक्स होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स वगैरह ये टॉपिक्स रहेंगे। लेकिन शुरुआत में इंग्लिश को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे खाना खाना है तो कम से कम घर में आटा, चावल, दाल और नमक का होना ज़रूरी होता है। बाकी और चीज़ तो अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में हज़ारों टॉपिक्स हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे 24 ऑक्सिलरी वर्ब की सही जानकारी, टेंस की जानकारी, थोड़ा शुरुआत में प्रीपोजिशन की जानकारी और कंजंक्शंस की जानकारी। इन चारों चीज़ों की जानकारी होने पर स्टूडेंट्स इंग्लिश को ठीक ठीक समझने लगते हैं और जब वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल पर आते हैं तो ये चारों चीज़ें उनके जड़ को इतना मजबूत बना देता है कि वो आगे की चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज स्टार्ट करता हूँ टेंस के बारे में। थोड़ी सी एक कॉमेडी है।
क्योंकि कहा जाता है कि कॉमेडी के माध्यम से बच्चे बात को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। एक दादा थे जिनका नाम था टेंस। उनके 3 बेटे हुए। उन्होंने बड़े बेटे का नाम रखा पास्ट, दूसरे बेटे का नाम रखा प्रेजेंट और तीसरे बेटे का नाम रखा फ्यूचर। फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के 4 बेटे हुए। चारों ने अपने बेटों का नाम एक समान रखा। जैसे पास्ट ने अपने पहले बेटे का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट ने भी अपने 4 बेटों का नाम उसी तरह से रखा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरह से फ्यूचर भाई वो भी नहीं कम रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने 4 बेटों का नाम रखा इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार कुल 12 बच्चे 12 टेंस कहलाए। और आप समझ ही सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्पेशली मैं यहाँ पर 12 टेंस का परिचय मैं मात्र 5 मिनट में समझाऊंगा। यद्यपि MA PhD तक लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी टेंस में लोग घबराते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 मिनट में कम से कम टेंस का जो रियल स्वरूप है मैं उसको आपके दिमाग पर बैठाना चाहता हूँ। मैं बात ऐसे समझाऊंगा ताकि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट भी उनको आराम से समझ लें। यूपी बोर्ड के लिए अगर वो टेंस पहचानेंगे हिंदी का तो उसको अंग्रेजी में आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं इसको अपने अगले वीडियो में बोर्ड पर भी मैं बताऊंगा। अब कैसे पहचाने? जहाँ कहीं भी था लगा रहे, मतलब था, थे, थी, वो पास्ट टेंस कहलाएगा। जहाँ कहीं भी है लगा रहे हिंदी में, मतलब हैं, हूँ, हो, हैं, वहाँ प्रेजेंट टेंस होगा। और जहाँ कहीं भी गागेगी रहेगा वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। अब प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, पास्ट के 4 बच्चे हैं, फ्यूचर के 4 बच्चे हैं, मैंने जैसे अभी बताया। तो इंडेफिनिट का मतलब जहाँ भी सेंटेंस में ता, ते, ती रहेगा वो इंडेफिनिट को बताएगा। रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए, होने पर वह कंटिन्यूअस को बताएगा। चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए होने पर वो परफेक्ट को बताएगा। रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए प्लस समय, और समय में से इस वर्ड का लगा होना जरूरी है। जैसे सोमवार से में से, मंगलवार से में से, 2 दिनों से में से वर्ड रहेगा तभी वो किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। बात होता है कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगा? ता था, राम जाता था बताता है पास्ट को, ता बताता है इंडेफिनिट को। तो ता था मिल गया तो क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा था, सीता जा रही थी, राम जा रहा था। तो था बताता है पास्ट को, रहा बताता है कंटिन्यूअस को। उसी प्रकार चुका था बताता है पास्ट को, चुका बताता है परफेक्ट को, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार रहा था प्लस
से समय में, जैसे सोमवार से, वह सोमवार से बाजार जा रहा था बताता है पास्ट को, रहा बताता है कंटिन्यूअस को, और समय जो सोमवार से है, अगर समय है उसमें से लगा है तो बताता है ये परफेक्ट को। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक एकदम प्रेजेंट में आइए। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, रहा है प्लस समय में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में आइए। वह जाता होगा, ता होगा, गा लगा है फ्यूचर, ता है इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। रहा होगा, होगा, गा लगा है फ्यूचर, रहा लगा है तो कंटिन्यूअस, पीछे भी मैंने बताया। राम बाजार जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वह बाजार जा चुका होगा गा फ्यूचर, चुका परफेक्ट, हो गया फ्यूचर परफेक्ट। वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, गा फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, 2 घंटे से लगा है, समय है 2 घंटा, हो गया परफेक्ट। क्या हो गया ये? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैं चार्ट पर मैं बताऊंगा और आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और मेरे वीडियो को आप पसंद करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा अगला भी वीडियो आपको आएगा अलग अलग टेंस पर, मैं स्पीकिंग भी बताऊंगा। इसके अलावा करेक्ट इंग्लिश कैसे बोली जाती है, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। दुनिया में 27 प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो इंग्लिश BBC बोलता है, लंदन के लोग बोलते हैं, वो प्योर इंग्लिश होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल क्या है, उसका लिंग्विस्टिक्स मैं बताऊंगा। जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं आई वांट टू गो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा आई वांट टू गो। अंग्रेज लोग इस तरीके से बोलते हैं आई वांट टू गो, टाइमिंग देते हैं। हम लोग आई वांट टू गो झटके से बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेज हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। मैं उनकी टैक्टिक्स बताऊंगा, मेरे अगले वीडियो में मिलेगा। और आप लोग को धन्यवाद, आप मेहनत से पढ़िए और मेरी बात जहाँ नहीं समझ में आएंगी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। थैंक्स।